भगवान शंकराचार्य जीवन में 35 वर्ष रहे इस धराधाम में, लेकिन भारतवर्ष के 4 कोनों में मठों की स्थापना की, जिसमें 4 शंकराचार्य भगवान विराजमान होते हैं। उस समय जब बौद्धों आक्रांताओं, ये बुद्ध जो बौद्ध थे, ये वेद की निंदा करने वाले हुए। 24 अवतारों में, बहुत ध्यान देना, भगवान बुद्ध भी आते हैं। 24 अवतारों में भगवान बुद्ध भी आते हैं, लेकिन हिंदू कभी बुद्ध की पूजा नहीं करते। कारण क्या है, विचार किया? बात यह है कि उन्होंने वेद को नहीं माना, वेद की निंदा की। इसलिए हमारे यहाँ जो वेद निंदक होगा, चाहे भले भगवान हो, हम उसको नहीं पूजेंगे। ये शास्त्र कहता है कि जो वेद की निंदा करेगा, जो शास्त्रों की निंदा करेगा, भगवान ने इसीलिए बुद्ध अवतार लिया और कहा यदि मैं भगवान हूं और वेद की निंदा करता हूं, शास्त्र की निंदा करता हूं, तो आप मुझे भी पूजन का अधिकार न दीजिए, मुझे भी मत पूजिए। ये शास्त्रों की हमारी मर्यादाएं हैं। बुद्धाक्रांताओं का इतना महाराज पूरे भारत में प्रभाव था कि सबको बुद्ध बना रहे थे। तब भगवान शंकराचार्य का अवतार हुआ और 4 मठों की स्थापना करके कहा कि हिंदू जो भी करेंगे सनातनी, इन 4 मठों से जो आदेश होगा वही बात मानी जाएगी। हमने देखा कि अब इन्हीं 4 की कोई बात नहीं मानता और सबकी बात मानता है। बोलो राधे राधे। जितने पुड़िया वाले बाबा हैं उन सब की बात मानेंगे, लेकिन जो हमारी सनातन पीठें हैं, जो शंकराचार्य पीठ हैं, उनकी कोई सुनता नहीं। बल्कि बड़ी भारी निंदनीय बात है, शंकराचार्य भगवान को लोग गालियां देते हैं। ये हमें बहुत निंदनीय बात है। हम लोगों को विचार करना होगा कि हमारा बौद्धिक पतन इस स्तर पे आ गया कि जो हमारे सनातनियों का पुनरुद्धार किया है इस भारतवर्ष में, दुनिया में, उनकी निंदा कर रहे हैं, उन पीठों की निंदा कर रहे हैं। कुछ क्षणिक लोकप्रियता के लिए, कुछ नेताओं के लिए, कुछ लोगों के लिए हम असल बात को जानना छोड़ दिए और लोग इतने स्वार्थी हुए कि उन्हें ना विज्ञान से मतलब, न परंपराओं से मतलब, न संस्कृति से मतलब। अब भागवतें और कथा पुराण इसलिए होती हैं कि मेरे घर में ये आपत्ति है, मैं कथा में जाऊंगी या जाऊंगा तो वो शायद दिक्कत समाप्त हो जाए। वो मेरी दुकान नहीं चलती तो शायद दुकान चलने लगे, मेरा व्यापार नहीं चल रहा तो शायद व्यापार चलने लगे। भागवत इसलिए नहीं है। भागवत आपके आध्यात्मिक उत्थान का विषय है, आपके चिंतन का विषय है, शास्त्रीय चिंतन का विषय है। ये कोई महाराज आपकी दिक्कतें समाप्त दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और जो कह रहा है मैं कर दूंगा, या तो वो झूठा है या दूसरा है भगवान। तो के कर्म प्रधान जो आप करेंगे, 3 प्रकार के कर्म बताए हैं शास्त्रों में, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। ये जो हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, ये प्रारब्धों के कारण हुआ है। आपने पिपलिया ग्राम में जन्म लिया तो आपके उतने ही पुण्य थे कि आपके पास 5 एकड़ हो। बोलो राधे राधे, है ना? ज्यादा होते तो हम मुंबई में जन्म ले लेते अंबानी के यहाँ। तो ये सब प्रारब्धों की गति है। अभी इस जन्म में जितना मिला है उसको अगर सही ढंग से हमने उपयोग नहीं किया तो अगले बार कहाँ पैदा होंगे वो तो हमारे कर्म ही निर्धारित करेंगे। तो इसलिए इस चीज को प्रारब्ध बताएंगे। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, अपनों के लिए भी सब जीते हैं। कभी किसी निराश्रित के लिए जियो, कभी किसी भूखे को भोजन करा दो, कभी किसी गरीब लड़की का विवाह करा दो, कभी किसी अपाहिज का महाराज आसरा बन जाओ, किसी महाराज निराश्रित के लिए रहने के लिए छाया बना दो। जब आप करोगे इस काम को
और दान मांग के नहीं। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि कथाओं में कथाएं कम होती हैं, मगाई ज्यादा होती है। 2.5-3 घंटा मगाते हैं और 1 घंटे कथा करेंगे, बोलो राधे राधे। नहीं, उससे नहीं। आपको जो मिले ईमानदारी से, शास्त्रों में वही लिखा है, 10% की बात लिखी है, दशांश की। उस विषय को आप अगर 50% लगा दो संसार में और फिर उसका आनंद लो। हमने मंगाया तो क्या मंगाया भाई, वो भी तो अपनी गाढ़ी कमाई से दे रहा है। आप कमा करके और समाज को उसका लाभ पहुंचाओ, तब तो आप महत्पुरुष हो। मंगा करके तो कोई भी चंदा इकट्ठा करके कर देगा, बोलो राधे राधे। तो इस विषय को ध्यान देना होगा। कहे एक बात ठीक है सूत जी महाराज, सारे संसार में लोगों को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि मिल जाएगी, तो जो चिंतन करोगे वो सब आपको मिल जाएगा। कल्प वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष होता है महाराज स्वर्ग में, तो जो कल्पना करोगे वो मिल जाए। लेकिन उन दोनों में ये समर्थ नहीं है कि वो भगवान को मिला दें, उनमें ये समर्थ नहीं है। ये किसमें है? प्रच्छति गुरु प्रीतो, ये भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा में ही इतनी सामर्थ्य है कि वह भगवत प्राप्ति करा दे। आप पर आपके गुरुदेव भगवान सुखदेव भगवान की कृपा है। आप हम पर कृपा करिए और सारे जीवों के कल्याण का सद्मार्ग सुझाइए। प्रसन्न हो गए सूत जी और कहने लगे, इस संसार में ये जो काल है, समय है, ये बहुत बड़ा सर्प है, अजगर है, जो हर एक दिन रात करके हमको काटता जा रहा है। हमारे जीवन की जो महाराज समय है उसको समाप्त कर रहा है। इस जीवन की डोर को वो दिन रात रूपी चूहे काट रहे हैं और हम काल के व्याल में खड़े हुए हैं। किस वक्त वो कट जाए और हम उसके मुख में गिर जाएं, उससे पूर्व इस शरीर की निवृत्ति का कुछ उपाय हो जाए, इसके लिए हमें यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि जीवन के जब बहुत सारे पुण्य उदय होते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब एक जन्म के नहीं है, जन्मांतरे, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब आपके लब्ध हो जाते हैं, उनका फल प्राप्त होता है, तब श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होता है। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी कब बनते हैं? जब शिखा सूत्र, मतलब यह है कि जीवन में कोई भी गांठ नहीं रह गई। गांठ का मतलब होता है संचय करना। गांठ का मतलब समझ रहे हैं भाई? अभी परंपरा है कि नहीं, हमने देखा है हमारी माताएं गांव में जब पैसे मिलते थे तो अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया करती थी, है ना? तो वो ग्रंथि थी। तो कहते हैं कि सन्यासी जब बनते हैं तो शिखा, जो ग्रंथि हम लगाते हैं शिखा में, और सूत्र मतलब जनेऊ धारण करते हैं यज्ञोपवीत, तो उसमें ग्रंथि होती हैं 7, उनका भी त्याग कर दे तो जीवन में कोई बंधन नहीं। तब सन्यास। अब जब बंधन ही नहीं रहेगा तो चिंतन क्या, किस बात की चिंता रहेगी? कलयुग से लोगों की मित्रता हो गई है, और कलयुग की मित्रता कैसी है? शरीर तो साधु का धारण किए हैं, लेकिन हम भी हृदय से चाह रहे हैं कि दूसरे की संपत्ति हड़प लें, फ्री का किसी का कुछ मिल जाए तो ले लें, और समाज में कुछ ना लगाएं, केवल अपना ही अपना कल्याण करें। समाज में क्या हो क्या नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे स्थिति को कहते हैं पाखंड। पाप का आश्रय लेने वाला व्यक्ति पाखंडी होता है। वर्तमान में हम लोग सोचते हैं कहीं साधु हमारे घर ना आ जाए। साधु बने थे गृहस्थों के कारण कि गृहस्थ हमारा पालन पोषण करेंगे। गृहस्थ लोग खुद मर रहे हैं अपने पालन पोषण के लिए, तो साधुओं का कैसा ही होगा? बोले पाखंड निरतः संतो विरक्ता शप परिग्रह। विरक्त, पाखंडी और जितने भी महाराज सदगृहस्थ हैं, वो सब लोग पाखंड का आश्रय लेते हैं। घरों में अब अपने माता पिता से कोई नहीं सलाह मशवरा करता, कोई उनकी आज्ञा नहीं लेता।
किन से सलाह लेते हैं? कहते हैं कि श्याल को बुद्धिदायका। अरे कोई अच्छा काम करना है, कोई धर्म का काम करना है, कोई घर बनाना है, कुछ अच्छे काम करने हैं, तो ससुराल से साले को बुलाओ, उसको बहुत आइडिया है उस विषय में, तब वो साले साहब बताएंगे, बुद्धि देंगे। माता पिता बेचारे बैठे हैं बूढ़े खाट में, उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो बैठे हैं अपना आराम से। और नहीं बुलाओ तो तरुणी प्रभुतागे हैं, वो देवी जी ना कलह कर देंगी घर में, तो वो बेचारा क्या करे गृहस्थ, उसको भी बुलाना पड़ता है। तो आश्रमों की व्यवस्था अवरुद्ध हो गई महाराज। न योगी नैव सिद्धो न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावान लेनाद्य साधनं भस्मतां गता। न कोई साधु बचे हैं, न कोई सिद्ध बचा है, और न कोई ज्ञानी बचा है। ऐसे में जो भगवत कल्याण, अपने आत्म कल्याण के भगवत मार्ग थे, उनका नाश होता जा रहा है। प्रभु मैं क्या करूं जिससे शांति मिले, इस विचार को करते हुए मैं सारे यहां वहां घूमता